यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया एपिसोड 3 लेके। तो आप ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मोबाइल को देखते हैं जो कि वारिंग मैनर के बैकयार्ड में आया हुआ होता है। हम देखते हैं मोबाइल अपने इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है, जिसकी वजह से वो अपने मन में कहता है मदर ने मुझे कहा था कि लेडी नैंगोंग के करीब आना है, लेकिन वो आखिरकार कहाँ है? मुझे तो इस धरती पे वो कहीं पे नजर ही नहीं आ रही है। लेकिन तभी वाल के पीछे से किसी की आवाज आती है और वो कहता है वाह क्या ये सच है? तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है। और ये सुनने के बाद जो मोबाइल होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। हम उस वाल के पीछे देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि मोबाइल की ही बहन होती है, जो कि चुन के कपड़े को घिसते हुए कहती है क्या तुम सच में अपने आर्कीनेमी से मिले थे और तुमने उसे मार दिया? और ये सुनने के बाद जो चुन होता है वो उसे हंसते हुए कहता है आखिर तुम्हें ऐसी चीजें किसने कही है? और ये सुनने के बाद जो छोटी बच्ची होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है मैंने ये सभी चीजें नोवेल में पढ़ी है। तुम तो असुरा क्लाउड स्वॉर्ड जो कि अपने आने वाले रास्ते में सभी इनेमी को मार देता है। और ये सुनने के बाद जो चुन होता है वो हंसते हुए कहता है असुरा क्लाउड स्वॉर्ड तो मेरा निक नेम है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने आने वाले सभी इनेमीज को मार देता हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे मोबाइल आता है और चिल्लाते हुए कहता है सेल्जो असल में इसके बहन का नाम होता है। हम देखते हैं फिर मोबाइल चुन से कहता है मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, उसने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया होगा। और ये सुनने के बाद जो चुन होता है वो उससे कहता है नहीं इसने मुझे परेशान नहीं किया, वैसे तुम्हारा नाम क्या था तुम मुझे फिर से बता सकते हो? और फिर हम देखते हैं मोबाइल अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम येन मोबाइल है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सेल्जो होती है वो फिर से चुन के कपड़े को घिसते हुए कहती है क्या आपको मेरा नाम पता है? क्यों मैंने सही कहा ना? मेरा नाम सेल्जो है, येन सेल्जो, आप मेरा नाम तो नहीं भूल गए ना? और ये देखने के बाद जो मोबाइल होता है वो गुस्सा हो जाता है और सेल्जो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है सेल्जो तुम इतनी ज्यादा रूड बनना बंद करो। और ये सुनने के बाद जो सेल्जो होती है वो भी कहती है मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात कर रही हूँ, तुम ही हो जो मेरे ऊपर चिल्लाए जा रहे हो। और ये सुनने के बाद मोबाइल और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं उन दोनों को लड़ता हुआ चुन देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता अगर नैंगोंग भी ऐसी चेयरफुल गर्ल होती तो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मोबाइल को रियलाइज होता है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। और हम देखते हैं वो अपना सिर और अपने बहन का सिर चुन के सामने झुकाते हुए कहता है आप मुझे माफ कर दीजिए। और ये सुनने के बाद जो चुन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, ये अच्छी बात है कि जो सेल्जो है वो इतनी ज्यादा ब्राइट और चेयरफुल है। फिर हम देखते हैं मोबाइल चुन से पूछते हुए कहता है क्या आपको पता है कि आपकी सिस्टर कहाँ पे है? मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उससे दोस्ती कर पाऊँ। और ये सुनने के बाद जो चुन होता है वो उससे कहता है तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है, असल में मैं भी उसे बहुत ही ज्यादा देर से ढूंढ रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा उसके साथ इंट्रोडक्शन करा दूंगा, तो क्या तुम दोनों मेरे साथ उसे ढूंढने के लिए चलोगे? और ये सुनने के बाद जो सेल्जो होती है वो कहती है ओह हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, और हाँ मैंने सुना था कि वो बोल नहीं सकती, तो क्या ये सच है? और ये सुनने के बाद जो चुन होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है कि वो बोल नहीं सकती। और ये सुनने के बाद जो सेल्जो होती है वो कहती है ओ अच्छा तो फिर आखिर वो बोलती क्यों नहीं? और ये सुनने के बाद जो मोबाइल होता है वो अपनी बहन के ऊपर फिर से चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? फिर हम देखते हैं चुन जो होता है वो कहता है वो थोड़ी सी बीमार है इसीलिए वो बोलती नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि वो तुम दोनों से दोस्ती करने के बाद पहले से अच्छी हो जाएगी। और ये सुनने के बाद जो सेल्जो होती है वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नैंगोंग को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ठीक सामने होती है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए कहता है आखिर ये लड़की कौन है? ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अचानक से हैरान हो जाता है और कहता है जरा एक मिनट रुको, मुझे अभी याद आया कि जो फर्स्ट मदर थी उन्होंने कहा था कि आज कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। और इस लड़की के ड्रेस को तो देख के ऐसा ही लगता है कि ये उन्हीं इम्पोर्टेंट गेस्ट में से कोई एक है। फर्स्ट मदर ने कहा था कि मुझे इन इम्पोर्टेंट गेस्टों से दूर रहना है और इनकी नजरों में नहीं आना है, तो अब मैं क्या करूँ? वो जरूर से ही मुझे फिर से पनिश करेगी। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा कांपने भी लगता है। हम देखते हैं नैंगोंग को जो कि अपने मन में कहती है आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए? हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अपने हाथों की मदद से उठता है और वहाँ से तेजी से भागने की कोशिश करने लगता है। इसे देखने के बाद जो नैंगोंग होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ती है और नीचे गिरा देती है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और हम नैंगोंग को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को घूर घूर के देख रही होती है। और ये देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी तो फटके चार हो गई होती है। वो बार बार फिर से कहने लगता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। और ये देखने के बाद जो नैंगोंग होती है वो तो थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहती और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बार बार उससे माफी मांगे जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नैंगोंग अपने मन में कहती है आखिर ये क्या, आखिर ये किस चीज के लिए इतना ज्यादा माफी मांग रहा
है। इसने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया था, जबकि मैंने इसे थोड़ा सा ही धक्का दिया था। क्या इसने अभी तक मार्शल आर्ट ही नहीं सीखी है? और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए कहती है, इसकी बॉडी पर जो इतने ज्यादा घावों के निशान है, ये तो कोई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का नतीजा तो नहीं लग रहा। और इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसे ठीक से खाना तक नहीं मिलता होगा। जो इसके लाल बाल है वो तो बिल्कुल जो मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन है उनके जैसा है, तो ये जरूर से ये उनका बेटा होगा। यहाँ पे कुछ तो गलत है, ये इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है? हम देखते हैं फिर नांगुंग हमारे मेन कैरेक्टर के पास में बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो फिर से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर से उससे माफी मांगने लगता है। वो बार बार फिर से उससे कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं नांगुंग अपनी हाथ हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ाने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो फिर से बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो पहले से भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उससे अपनी फर्स्ट मदर के भयानक हाथों का याद आने लगता है और हम देखते हैं जैसे ही नांगुंग उसके और भी ज्यादा हाथ बढ़ाने लगती है, उसकी हालत और भी ज्यादा पतली होती जा रही है। वो बहुत ही ज्यादा डरते ही जा रहा होता है। वो इतना ज्यादा डर गया होता है कि उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया होता है। और ये देखने के बाद जो नांगुंग होती है वो अपने मन में कहती है, मैं इसे साफ साफ देख पा रही हूँ। हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फिर से सदमे में जा रहा होता है। उसे फिर से अपने पहले मदर की याद आ रही होती है। और हम देखते हैं इसी भयानक हाथों के साथ जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो आप सभी लोग को कुछ नहीं करना, बस लाइक और कमेंट कर देना है ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि अभी ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट होते जा रहा हूँ। अगर आप सभी लोगों को मेरी हेल्प करनी है तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना है ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो फिर इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार नांगुंग हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या करने वाली है। क्या वो उसे मारेगी, और अगर नहीं मारेगी तो आखिरकार वो अपने हाथ को हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ा ही क्यों रही थी, जानने के लिए देखते रहिए और एपिसोड 4 का वेट कीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।